हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, जो भी वीडियो आती हैं सबको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 2 से 3 मंथ निकल चुके हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स जो है वो ऑन टाइम होंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने वीडियो को, ये वीडियो जो चैनल में अपलोड होती है क्लास 10 की, आप उसको लगातार देखिए और अपने क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ टॉपिक हम लोगों ने 20 to 30% हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें से मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे आपको बोर्ड कोई क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। ठीक है, आज हम लोग कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, इससे एग्जाम में आपको 100% पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग श्रद्धा आचार्य रूल बोलते हैं, और उस फॉर्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। डिस्क्रिमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या डिनोट करती है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा। किस तरीके का होने का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पढ़ाई ही इसीलिए करते हैं ताकि उसका नेचर पता कर सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का नेचर है या सॉल्यूशन का जो नेचर है, उसको हम लोग पता कर सके। ठीक है, अब उसके नेचर देखिए 3 टाइप्स होते हैं। ये अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं आपको, अभी आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ से बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में दी रहेंगी, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इसलिए ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एकदम एक एक करके सिस्टमेटिक वाइज आपको पढ़ाते जाऊंगा। आप क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, एक एक बारीकी से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस तरीके का देखने क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब इस जगह x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म बच गया ये क्या है, c है। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला से हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, कैपिटल D से। तो d इज इक्वल टू होते हैं b² माइनस 4ac। इस जगह पे आपको इक्वेशन में दे रहेंगी b² b दी रहेगी, a दिया रहेगा, b दिया रहेगा और c दिया रहेगा, सबको पुट करके निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ओनली। तो आपको कुछ नहीं है, a b c का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको उसके हिसाब से इस जगह पुट करके वैल्यू निकाल देना है। थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे, जैसे पूछ देगा आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का पढ़ाई तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स पता कर रहा है। देखिए, नेचर जो होता है ना वो 3 तरीके का नेचर होता है। पहला नेचर होता है, एक हेडिंग बना लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, आपको 3 तरीके का नेचर होता है। फर्स्ट नेचर होता है, आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंसंट्रेट करके थोड़ा देखिएगा। नेचर 3 तरीके का होता है, और नेचर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डी निकाल कर। ठीक है, तो नेचर 3, पहला नेचर होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट।
डिस्टिंक्ट रूट। ये पहला नेचर हो गया। दूसरा नेचर होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके। तीसरा नेचर होता है नो रियल रूट। अब देखिए तीनों में कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी का क्या होना चाहिए, ऐसा कंडीशन, कौन सा ऐसा कंडीशन आएगा जब हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोल पाएंगे कि उसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपको डी का जो वैल्यू है, आपको जो डी का जो वैल्यू है वो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मींस 0 से बड़ा, कुछ भी आ जाए 0 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। मींस पॉजिटिव होना चाहिए। रियल एंड इक्वल के लिए आपको डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी का वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है नो रियल रूट। नो रियल रूट का कहने का मतलब है कि आपको कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन कब होगी, व्हेन डी का वैल्यू लेस देन 0। ये तीन कंडीशन क्या बताया मैंने, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल रूट के लिए डी इक्वल टू 0 एंड नो रियल रूट के लिए डी लेस देन 0। ये तीन कंडीशन है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, फाइंड द नेचर देख लेंगे, इसके हिसाब से देख लेंगे, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो उस रूट को, अब उस रूट को हमको फाइंड करना है, उस रूट को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इस जगह से मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का एग्जांपल कैसा होगा। देखिए क्या बोला, रियल। दोस्तों रियल कब आती है, कोई भी रूट्स को हम लोग रियल कब बोलते हैं, कभी भी अगर हम लोग को रूट के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इसको हम लोग रियल नहीं बोलते हैं। रूट के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव आ, जैसे -16 को हम लोग कभी भी 4 नहीं बोल सकते हैं। रूट अंडर -16 को कभी भी हम लोग 4 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट पॉसिबल। लेकिन जब यही हम लोग 11th क्लास में जाएंगे ना, तब यहां से भी कुछ मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का कोई एंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। आज अगर हम लोग यहां पर आके ब्लॉक हो जा रहे हैं तो 11th क्लास में हम लोग फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। एक चैप्टर आएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैं आपको उस समय याद दिलाऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता है तो इसको हम बोलते हैं नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां पर हम लोग बोलते हैं नो रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मतलब क्या होता है, कुछ एक रियल नंबर है ना। रियल नंबर मतलब रियल नंबर लाइन में होना चाहिए। इस जगह का मतलब है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है कि रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल, सपोज एक रूट 6 हो गया, एक 2 हो गया, बोल सकते हैं। उसी तरह से एक रूट मान लीजिए कि अगर -4 हो गया और एक हो गया -6 हो गया, बोल सकते हैं। उसी तरह से एक और हो गया कि आप सपोज कर लीजिए कि कुछ भी एक ले सकते हैं, आप ले लीजिए -2 ले लीजिए एक, और एक 2 ले लीजिए और एक -3 ले लीजिए, ये भी पॉसिबल है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये नहीं है कि रूट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। डी का वैल्यू ग्रेटर देन मतलब डी का जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बट
ये सब इसका रूट्स है, दिस ऑल आर रूट्स। रूट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन d का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। इस जगह d का वैल्यू 0 हो गया तो रूट्स मेरे को कैसा दिखेगा दिखने में? रियल एंड इक्वल, मतलब रियल होगा लेकिन दोनों आपस में बराबर। जैसे 2,2 ये पॉसिबल है, -4, भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस जगह d इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि इस जगह 0 होगा ही होगा, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 में 0 पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 0 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों रूट्स क्या हो गए? बराबर। ये थर्ड केस। तो थर्ड केस क्या है? नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको जो रूट्स निकलेंगे वो रियल नहीं होंगे। जो रूट्स रियल होंगे वही रूट्स हम लोग इस जगह पे फाइंड आउट करेंगे। जो रूट्स रियल नहीं होंगे उस जगह पे हम लोग सिर्फ नॉन रियल रूट्स लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो नो रियल रूट्स क्यों आएंगे? क्योंकि हमने बताया कि कभी भी अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नो रियल वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में आपको नो रियल रूट्स दिखाई देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आपको दिखाई देंगे। अभी सारा एग्जांपल हम अभी लेके करने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आती है कि ये तो हो गया रूट्स वगैरह का सारा डिस्कशन। ठीक है, अभी देखिए कि हम लोगों ने रूट्स तो देख लिया, नो रियल, सबसे पहले क्या देखा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, उसके बाद रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके बाद नो रियल रूट्स। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको जो रूट्स मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट में मिलेंगे। इसमें आपको रूट्स नहीं मिलेंगे तो इस जगह आपको सिंपली लिख देना है, अगर ऐसा केस आया तो आपको सिंपली लिख देना है नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट से, इतनी सारी बातें हो गई नेचर ऑफ द रूट से। ठीक है, अभी हमने दो चीज कवर कर लिया, ये तो हो गई डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ द रूट्स की बात। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर पहुंचने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था रूट्स एंड सॉल्यूशन। दूसरी क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाई थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरी आपको पढ़ाई रखी है मैंने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आज हम लोगों ने कवर किया डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लास्टली हम लोग का होगा वर्ड प्रॉब्लम।
तो हम लोगों ने इसको पढ़ चुका है, इसको हो चुका है, ये भी कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है, ये अभी नेक्स्ट क्लास में कवर होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसको आप बुक से निकाल के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आज आपका ये पहला दिन है तो इससे पहले की वीडियो जो भी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहां पर जाइए, वीडियो 1, 2, 3 जितने भी अपलोड हो चुकी हैं उसका देखिए, उसके बाद ये सारा फॉलो कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से कवर अप होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।